हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक झील या महासागर के किनारे का क्षेत्र जो एकांतर रूप से हवा में अनावृत व जल में डूबा रहता है कहलाता है। विकल्प ए है वेलापवर्ती या पिलेजिक क्षेत्र, विकल्प बी है निथलस्थ या बेंथिक क्षेत्र, विकल्प सी है लैंटिक क्षेत्र तथा विकल्प डी है तटस्थ या लिटोरल क्षेत्र। तो इस प्रश्न में हमसे एक क्षेत्र के नाम के विषय में पूछा गया है कि उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा जो क्षेत्र जल में भी डूबा रहे तथा हवा से भी उसका क्या हो, संबंध हो। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह झील या महासागर में क्षेत्र का नाम बताने के विषय में है। तो हमें इसमें देखना है कि झील या महासागर के किनारे के क्षेत्र या झील या महासागर में जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं उन सभी क्षेत्रों को हमें यहाँ पे देखना है। तो एक हम यहाँ पर समुद्र का या महासागर का उदाहरण लेकर हम देखते हैं। तो जो समुद्र का यदि हम ऐसा क्षेत्र देखें जो कि मान लीजिए जल है, और ऐसा क्षेत्र जो कि जल में भी है तथा जल में भी डूबा है तथा हवा में भी है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र का नाम होता है तटस्थ या फिर लिटोरल क्षेत्र। वहीं जो ऊपर का जो वायु से संबंधित रहता है वह कहलाता है वेला पवर्ती या फिर पिलेजिक क्षेत्र। तो ये किससे संबंधित रहता है? यह रहता है वायु से। इसके अतिरिक्त जो नीचे का क्षेत्र रहता है वह कहलाता है बेंथिक या नितलस्थ क्षेत्र, बेंथिक क्षेत्र या नितलस्थ क्षेत्र, तथा मध्य का जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है लैंटिक क्षेत्र, लैंटिक क्षेत्र। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है वेलापवर्ती क्षेत्र। तो ये क्या है? ये तो वायु से संबंधित है केवल, ये दोनों से संबंधित नहीं है, वायु में भी और जल से भी संबंधित नहीं है, केवल वायु से संबंधित है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है निथलस्थ या बेंथिक क्षेत्र। तो ये तो नीचे का हिस्सा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध वायु से नहीं है। विकल्प सी है लैंटिक क्षेत्र। लैंटिक क्षेत्र मध्य का क्षेत्र है, तो इसका भी वायु से संबंध नहीं है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है तटस्थ क्षेत्र या लिटोरल क्षेत्र। बिल्कुल, जो वायु से भी संबंधित है तथा यहाँ पर जल से भी संबंधित है वह है तटस्थ या लिटोरल क्षेत्र। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।